हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीके गुरुजी। फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस की कुछ सैलरी पर डिस्कस करेंगे कि मतलब किसको किस विभाग में कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है ना। और कुछ अंतर भी जानेंगे, जैसे सिविल और पीएससी में क्या अंतर होता है, उनका काम क्या होता है, मतलब ठीक है ना। और पीएससी को सैलरी सिविल से ज़्यादा क्यों मिलती है, उसका भी हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखो आज हम पहले टॉपिक पर आते हैं कि ट्रेनिंग के समय कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को डाउट होगा कि ट्रेनिंग के समय कितनी सैलरी दी जाती है। तो फ्रेंड्स देखो, मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक पे हम सभी का यानी कि पीएससी का और सिविल का एक होता है। जो बेसिक पे होता है ना, वो सिविल का और पीएससी का एक होता है। और कितना होता है बेसिक पे होता है फ्रेंड्स? 21,700। ठीक है, 21,700 होता है। हाँ फ्रेंड्स देखो, फ्रेंड्स डीए वीए एचआरए वेचआरए सब मिलाकर टोटल कहने का मतलब ट्रेनिंग के समय हमको सैलरी 27,000 मेरे एक फ्रेंड्स को बताया था मुझे। मैं मतलब कहने का मतलब मेरे एक फ्रेंड्स को मिली थी ट्रेनिंग के समय। फर्स्ट सैलरी बताता हूँ, फर्स्ट सैलरी की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मतलब कितनी मिली थी। तो मेरे फ्रेंड्स को मिली थी, उसकी सैलरी मैं दिखाता हूँ। तो उसको 27,232 रुपये मिले थे। देखो फ्रेंड्स, किसी को 232, किसी को 233, किसी को 250 या किसी को 27,115, मतलब ऐसे कुछ मिलते हैं। फिक्स नहीं होता, कुछ ऊपर नीचे होता है। ठीक है ना। हाँ, और पीएससी को भी सैलरी इतनी ही मिलती है। ट्रेनिंग के टाइम पर पीएससी की और सिविल को सैलरी बराबर ही मिलती है। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ट्रेनिंग के समय कितनी सैलरी मिलती है। मेरी फ्रेंड्स की आई थी 27,132, या फिर मतलब 2-3 हज़ार ऊपर नीचे होती रहती है। कहने का मतलब ठीक है ना। 132 भी आती है, 232 भी आती है, सब प्रकार की आती है सैलरी। 232, 132, 135, यानी कहने इस बार हाँ एक बात याद है फ्रेंड्स, इतना ही रहता है, यानी कि 27,000 के लगभग ही कुछ रहता है पेमेंट। ठीक है ना। तो आप समझिए। और ट्रेनिंग के बाद फ्रेंड्स देखो सैलरी बढ़ जाती है। ठीक है ना। ट्रेनिंग के बाद मैं आपको देखो सैलरी से भी दिखाता हूँ। अभी मैं ट्रेनिंग का मेरे फ्रेंड्स की है, जो उसने मतलब उसे ट्रेनिंग के बाद सैलरी मिली थी सिविल पुलिस में, मेरा फ्रेंड्स। तो उसकी ट्रेनिंग की स्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, देखो ये है, ये सैलरी स्लिप उसकी। ठीक है, दिसंबर की देखो सकते हो। ठीक है, सिविल पुलिस में लड़का है, फ्रेंड्स है। तो फ्रेंड्स उसको 23,100 तो उसका बेसिक पे हो गया था। ठीक है ना। कहने का मतलब टोटल मैं आपको दिखाता हूँ। देखो टोटल उसको पेमेंट मिली थी, डाउन पेमेंट इतनी देखो 29,400, 29,047, सॉरी फ्रेंड्स गलती हो गई। 29,047 उसको सैलरी मिली टोटल जोड़ने के बाद। ठीक है, अब उसका इसमें 10% एनपीएस कट जाता है। तो यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स, अब आप कैलकुलेशन करके काट के देखो तो 2900 काट दो आप। कहने का मतलब 25-26 हज़ार रुपये तक मिल पाते हैं ट्रेनिंग के बाद। यानी हाँ 10% एनपीएस करता है ना, एनपीएस लागू हो गई पद्धति। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये डाउट क्लियर होगा कि कितनी सैलरी मिलती है ट्रेनिंग के पहले। ट्रेनिंग के पहले 27 है, और ट्रेनिंग के जस्ट मतलब एक महीने बाद देखो फ्रेंड्स, हाँ उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई तुरंत उसकी मतलब दिसंबर में सैलरी मिलती। तो मैंने आपको दिखाया स्लिप। ठीक है, तो फ्रेंड्स ट्रेनिंग के समय 27 हज़ार की लगभग सैलरी मिलती है, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 29 हज़ार की लगभग में हो जाती सैलरी। पर ठीक है फ्रेंड्स, ये सिविल पुलिस की सैलरी है। मैं आपको पीएससी की बात बताता हूँ कि पीएससी में कितनी मिलती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। देखो मतलब तीसरा टॉपिक है ना कि पीएससी की सैलरी सिविल से ज़्यादा क्यों होती है। देखो फ्रेंड्स, पीएससी में क्या होता है फ्रेंड्स, पीएससी में डीए मिलता है। ठीक है ना। देखो डीए तो सिविल में भी होता है, पर फ्रेंड्स क्या होता है कि ड्यूटी 3-4 किलोमीटर के एरिया में लगती है। और देखो फ्रेंड्स, डीए कब मिलता है कि अगर 8 किलोमीटर की दूरी के बाद आपको ड्यूटी करने जाना पड़े, यानी कि जिस क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगी है वहाँ से 8 किलोमीटर दूर अगर आपकी ड्यूटी करती है तो वहाँ पर डी मिलता है। ठीक है ना। और फ्रेंड्स डीए भी कुछ अलग अलग हिसाब से होता है। यानी कहने का मतलब अगर वहाँ बढ़िया एरिया है तो वहाँ 390 रुपये, थोड़ा कम एरिया तो वहाँ कुछ कम मिलते हैं, और कम एरिया तो वहाँ कुछ कम मिलता है। पर मैक्सिमम फ्रेंड्स मैक्सिमम 390 रुपये मिलते हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये डीए क्या है ना, पर डे के हिसाब से मिलते हैं 390 रुपये। तो ये फ्रेंड्स ये डीए क्या है कि सिविल को कम मिल पाता है, पीएससी को डेफिनेटली मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कैलकुलेशन कर लो फ्रेंड्स, 390 रुपये पर डे के हिसाब से 30 डेज़ के कितने हुए। यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स 12,000 रुपये लगभग हो जाते हैं। लगभग बता रहा हूँ फ्रेंड्स, 12,000 यानी कि 12,000 रुपये लगभग हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखो बेसिक पे अब मतलब टोटल कहने का मतलब 29-28 मिल जाते हैं। 29,000 में अब आप 12,000 जोड़ दीजिए, यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स 30-31 हज़ार गाड़ी आराम से पहुंच जाती उनकी पीएससी वालों की। पर क्या सिविल में डीए मिलता है, पर फ्रेंड्स कम मिलता है, किसी किसी को मिलता है, किसी किसी को भी नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि पीएससी की सैलरी सिविल से ज़्यादा क्यों है। समझ गए ना आप, क्योंकि देखो डीए मिलता है उसमें, उसमें डेफिनेटली मिलता है पीएससी में। सिविल में डेफिनेटली डीए नहीं मिलता, कुछ लोगों को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता। जो ड्यूटी 8 किलोमीटर के क्षेत्र के बाहर करते हैं उनको मिल जाता है। और पीएससी की ड्यूटी तो आप फ्रेंड्स जानते हो कि 8 किलोमीटर क्षेत्र में ज़्यादा ही क्षेत्र बाहर होता है, उनको इसलिए डी मिलता है। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स देखो सिविल पीएससी की सैलरी में कितना अंतर होता है। देखो फ्रेंड्स, ट्रेनिंग के टाइम तो कुछ अंतर नहीं होता, ट्रेनिंग के टाइम तो कुछ अंतर नहीं होता, दोनों में समान मिलता है। ट्रेनिंग के बाद नेट कम से कम 7-8 10 हज़ार रुपये तक अंतर पड़ जाता है। 8-7 हज़ार रुपये अंतर पड़ जाता है आराम से, नॉर्मल में
एवरेज की बात बता रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स देखो डीए कहीं कम भी मिलता है, कहीं ज़्यादा मिलता है, कहीं बिल्कुल ही कम मिलता है, शायद 180 रुपये तक डीए मिलता है कुछ क्षेत्र में। तो इसलिए फ्रेंड्स बढ़िया बढ़िया सिटी है वहाँ पर डीए 390 रुपये तक हो जाता है। ठीक है, आपको पता पड़ गई होगी कि सिविल और पीएससी की सैलरी में कितना अंतर है। यानी कि ट्रेनिंग के बाद मैं आपको एवरेज बताऊँ तो 8 से 9 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिलती है पीएससी को। ठीक है, तो फ्रेंड्स और देखो आपके अब मैं डाउट बताता हूँ कि एक चीज़ और है कि सिविल और पीएससी में से बेहतर कौन सी है। देखो फ्रेंड्स ये सबसे बड़ा डाउट है, बहुत से लोग कहते हैं सिविल अच्छी, नहीं बहुत से कहते नहीं पीएससी अच्छी है। तो फ्रेंड्स देखो मैं आपको बताऊँ, ठीक है, देखो फ्रेंड्स नौकरी दोनों ही बढ़िया है। ठीक है, पीएससी बढ़िया है, सिविल बढ़िया है। देखो फ्रेंड्स सिविल में क्या होता है कि हम जनता के बीच रहकर सेवा कर सकते हैं। ठीक है ना, जनता के बीच यानी कि थाने वगैरह में हम जनता के बीच रहकर सेवा कर सकते हैं उनकी। और पीएससी में क्या है फ्रेंड्स, ओनली बस दंगा होता है ना, दंगा वगैरह कहीं चुनाव वगैरह होते हैं वहीं ड्यूटी लगती है पीएससी की। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पीएससी के बारे में एक बात और बताता हूँ। पीएससी क्या है, जैसे चुनाव होते हैं फ्रेंड्स तो वहाँ पर ड्यूटी लगता है, तो इनको 500 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं पर डे के हिसाब से। याद रखना फ्रेंड्स, सैलरी अलग मिलती है, डी अलग मिलेगा और 500 रुपये एक्स्ट्रा के हिसाब से दिए जाते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अगर अदर स्टेट में इनकी ड्यूटी लगती है तो ठीक है ना। मैं आपको एक वो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ कि 500 रुपये इनको अलग दिए जाते हैं उस टाइम पर जब चुनाव होते हैं, उस टाइम पर 500 रुपये एक्स्ट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अपने पुराने टॉपिक पर आते हैं। तो फ्रेंड्स सिविल में क्या है ना, एक मिनट, सिविल में फ्रेंड्स क्या है ना कि मतलब ड्यूटी आपको जनता के बीच में रह के करनी पड़ती है। और पीएससी में आपको मतलब जहाँ दंगे फसाद हो या फिर चुनाव हो वगैरह वहाँ पर आपको ड्यूटी लगती है, या फिर थोड़ा वैसा क्षेत्र यहाँ पर लड़ाई होने की संभावना है वहाँ पर ड्यूटी लगती है पीएससी की। देखो दोनों में से बेहतर कौन सी फ्रेंड्स, देखो मैं एक बात बताऊँ, देखो अगर आपको जनता के बीच रहकर सेवा करनी, सब कुछ करनी, तो आपको सिविल बढ़िया है। ठीक है, और जनता के बीच नहीं, आपको अगर पढ़ाई करनी है, पढ़ाई भी करनी है, आपको नौकरी चाहिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम मान लो, देखो एक ही पोस्ट पर तो ज़िंदगी भर रहना नहीं है, आपको भी प्रमोशन चाहिए। तो पीएससी में फ्रेंड्स क्या होता है, कहने का मतलब आराम से इसमें बहुत कम मतलब ड्यूटी लगती है, यानी महीने में फ्रेंड्स बस 4-5 बार ही अप डाउन होता है, 10-12 बार, मैक्सिमम 15 बार नहीं, और आपकी बटालियन में ड्यूटी करती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स मैंने आपको तीनों में डाउट बता दिया कि पीएससी भी बढ़िया है, सिविल भी दोनों बढ़िया। फ्रेंड्स दोनों ही बढ़िया है अपनी अपनी जगह। सिविल में जनता के बीच रहकर सेवा करनी पड़ती है, पीएससी में आपको बटालियन में रहना पड़ता है, आपको यहाँ लड़ाई देंगे वहाँ पर भेजा जाता है। पर इसमें फ्रेंड्स इसमें आराम है, इसमें आराम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो फ्रेंड्स आज मैंने आपको सभी डाउट क्लियर कर दी। देखो फ्रेंड्स, देखो जो ये चैनल है ना फ्रेंड्स, इस पर ओनली जो यूपी पुलिस के संबंधित है ना सभी जानकारी दी जाती है। देखो कैसे ड्यूटी करनी है, कैसे नहीं, किस तरह किस हिसाब से ड्यूटी लगती है, यानी कहने का मतलब पीएससी में कैसे ड्यूटी करनी पड़ती है, कितना वेतन होता है, सिविल में कैसे ड्यूटी करनी पड़ती है, कितनी छुट्टी मिलती है, कितनी पढ़ाई मिलती है, ट्रेनिंग के समय क्या करना पड़ता है, जेटीसी में क्या होता है, आरटीसी में क्या होता है, फ्रेंड्स सभी की जानकारी इस चैनल पर मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो और जो भी नई वैकेंसी आती है उनसे पहले मतलब सभी से पहले इस पर चैनल पर मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो फ्रेंड्स अगर चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मतलब कहने का मतलब अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल अच्छा लगा तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर भर्ती से संबंधित जानकारी मिलेगी, यानी कहने पर ज़्यादातर फोकस फ्रेंड्स मेरा यूपी पुलिस पर रहता है। ठीक है ना, और हाँ ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब आपका और कोई डाउट हो कि कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, कितने घंटे ड्यूटी नहीं पड़नी पड़ती, देखो मैं आपको बता दूँ। देखो सिविल में क्या है 12 घंटे की ड्यूटी होती है फ्रेंड्स, ठीक है, और पीएससी में 8 घंटे की ड्यूटी होती है। पर फ्रेंड्स सिविल में क्या होता है, कहने का मतलब आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, यानी बुलाया जा सकता है। याद रखना आपकी डेफिनेटली फिक्स नहीं है, जैसे मान लो सुबह 6 बजे से आपकी शाम 6 बजे तक ड्यूटी खत्म हो गई, तो फ्रेंड्स अगर जरूरत पड़ी ना तो आपको रात में भी बुला सकते हैं। पर फ्रेंड्स पीएससी में ऐसा नहीं होता है। पीएससी में अगर आपकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी ना, खत्म हो गई, तो फिर आपको कोई नहीं बुलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब इनमें दिक्कत होती है थोड़ी बहुत पीएससी में और सिविल में। पीएससी में ड्यूटी आराम से मतलब ड्यूटी के बाद आपको कोई नहीं बुला सकता, चाहे वो आपकी मर्जी है आप जाओ या नहीं जाओ, लेकिन आपको कोई नहीं बुलाएगा। बस सिविल में आपको अगर बुलाना है, बुलाया जाएगा ना, तो फ्रेंड्स आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, देखो फ्रेंड्स अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को। देखो छुट्टी कैसे मिलती है, कैसे कैसे नहीं मिलती, रिजाइन कैसे देना पड़ता है, पुलिस कैसे ज्वाइन करें, पुलिस में सिलेक्शन पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे प्रोसेस करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स देखो आपका चैनल है, आपको अच्छा लगे, मैं ओनली बस भर्ती से संबंधित जानकारी देता हूँ उस चैनल पर। कोई भर्ती है, नई भर्ती, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, ओनली यूपी पुलिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो से अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और चैनल अच्छा लगे तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको किसी भी विभाग से संबंधित भर्ती के बारे में फ्रेंड्स, हाँ तो आपको जानकारी मिलती रहेगी इस पर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।